अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। गरीब परिवारों के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिली नौकरी। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक साथ 25,000 युवाओं को नौकरी देकर सीएम नायब सैनी ने रचा इतिहास। गरीब के घर दिया जलाने का किया काम। डीएससी समाज के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करके सीएम ने दिया तोहफा। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध। माटी कला को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र और सूरजकुंड में प्रदर्शनी लगाने और अन्य जगहों पर भी कला प्रोत्साहन कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक साथ 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देकर इतिहास रच दिया है और गरीब के घर दिया जलाने का काम किया है, जिससे सिलेक्ट हुए लाभार्थियों और उनके परिजनों में बेहद खुशी है। ये कहना है हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल का। वे हिसार स्थित सेक्टर में अपने निजी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ही कार्यभार संभाला है, कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं, जिसमें से जो एससी आरक्षण में से वो वंचित वर्ग है, उनको आरक्षण देने का काम किया है। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी कहो या मैं पंडित दीनदयाल जी की बात करूं, ये अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का भरसक प्रयास करते हैं। और अंतिम व्यक्ति कब आगे आएगा? जब वहां का राजा उस आम जनता की दुख तकलीफ को समझेगा, सुनेगा और उसको हक को पहचानेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले कहा था मैं शपथ बाद में लूंगा, और पहले 25,000 बच्चों को, हरियाणा प्रदेश के उन बच्चों को जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, वो चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे रेडी वाले का। मैं आज कहूँ, जब माननीय रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री बन करके आए, तो जब हम चंडीगढ़ से चले तो अम्बाड़ा में स्वागत, कैथल में स्वागत, नरवाड़ा में स्वागत, बरवाड़ा में स्वागत। और बरवाड़ा में तो एक रेडी वाला है, भाग करके बोला जी प्रणाम प्रणाम जी मिठाई। मान्य रणवीर गंगवा जी बड़े दिन के आदमी हैं, बोले अरे भैया मिठाई तो मैं खिलाता आपको, आपने मेरे को वोट देकर के इतना बड़ा सम्मान किया है, तो आपने खर्चा क्यों किया? बोला जी मुझे आज खर्चे की कोई चिंता नहीं है, मैं तो रेडी लगाता था, आज मेरा वेतन गृह सचिव लग गया है। तो देखिए कितनी बड़ी खुशी थी उनके मन में। तो बोला मैं तो इसलिए मिठाई लाया हूँ। मेरे हल्के में गिराजुली गाँव है, एक नाई की दुकान करता छोटी सी, और उसके 3 बच्चे, इस लिस्ट में 2 पुलिस में, एक बिटिया कलरन। आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि युग परिवर्तन है। देखिए ये रामराज कहलाता है कि आज एक नाई की काम करने वाला एक दुकानदार के बच्चा लगता है। एक मैं पीडब्ल्यूडी 80 साल के चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा जी हमारा एक बेलदार, उसका बच्चा भी जो है ना पुलिस में लगा, बड़ा खुश हो रहा है। तो रेडी वाले की बात मैंने आपको कही, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो इन्होंने नारा दिया, जो इन्होंने कहा, वो करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, तो साथियों ऐसी सरकार हमने तो देखो, मैं भी कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 चुनाव देख चुका हूँ। 7 चुनाव मेरी सोच होने के बाद में 35 साल में ऐसा जनाधार, ऐसा हर आदमी को, ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरियां मिलना मैंने भी पहली बार देखा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नायब सैनी जी, मैं तो परमपिता परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रखे और उनको और ज्यादा ताकत दे, ताकि जनता की भलाई के लिए वो काम इसी तरह करते रहे। और एक इतिहास लिखे जाए कि हरियाणा में वो नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री था, और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतिहास रच दिया। तीसरी बार यदि किसी पार्टी ने सरकार बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और साहब आप तो बड़े अधिकारी रहो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे भी कई योजना भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है। जनता के सुख में ये शामिल होते हैं, चाहे वो हमारा मुख्यमंत्री है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री है, चाहे महिलाओं की बात करो, चाहे किसानों की बात करो। अभी आपने कहा डीएससी समाज का एक इतना बड़ा फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको लागू कर दिया पहली कलम से। और दूसरी, किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि हर एक फसल को MSP से हम खरीदेंगे। हरियाणा एक पहला प्रदेश है जो कि हर मक्का की भी फसल है, और मैं क्या कहूँ, गेहूं, जवार, बाजरा, बाजरा भी जो है वो कांग्रेस की सरकारों में कोई खरीदता नहीं था, 110 पे खिलाना पड़ता था, आज MSP पे खरीदा जा रहा है। तो ऐसी सरकार, ऐसे फैसले, मैं तो कुल मिला के की बात कहता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक रखें, उनको और ताकत दें, और वो इसी तरह के जन कल्याण काम करते रहें। और महिलाओं की बात करें, मैं गंगवा जी के साथ बरवाड़ा में जाता था, तो वो जो बुजुर्ग महिला होती थी वो तो यूं खुश रहती थी कि हमें 3,000 रुपए पेंशन मिलते हैं, और जो युवा हमारी बहनें थी जिनकी शादी में दफ्तर की खड़ी होती थी, बोला जी महाराज क्या होगा, तो माननीय रणबीर गंगवा जी कहते थे, भाई तारा ये होगा, सरकार बढ़ते ही 2,100 रुपए आपको सम्मान के रूप में मिला करेंगे, जो कि अपने मंत्री को खुदता होगा, आप अपनी जेब से करेंगे। तो हमारी सरकार ने तो पोर्टल खोल दिया कि आप अपने कागज तैयार करवा, 2,100 रुपये सम्मान निधि के रूप में पाओ। भीलवाड़ा होते से गणतंत्र हो गया जी क्या करने जा रहे हैं, इतना योगदान है। देखिए, योगदान ना केवल इसमें मारवाल का योगदान तो हर एक मतदाता का रहा, हर एक आदमी का एक वोट होता है, लेकिन रणबीर गंगवा जी की जीत 28,000 वोटों से हुई। उनका करे तो रणबीर गंगवा जी की नेक नीयत, शराफत, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह वो भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो सुबह 6 बजे उठ करके पार्क में आ जाते हैं, और ओपीडी जो है उनकी सुबह 9 बजे तक 250 से 300 आदमी की ओपीडी तो 9 बजे तक हो जाती है उनकी। सबकी सुनते हैं, कभी किसी से ये नहीं पूछते तू कौन सा से है, तू किस जात बिरादरी से है, वो सिर्फ एकदम तेरा काम के मेरा फोन करना है, तेरा काम के मेरा ये कागज तैयार करवाने की, तेरा काम क्या है मेरी यह मदद करनी है। हर आदमी की मदद करते हैं। ये स्नेह और ये प्यार और ये चेहरा उनका जो खिला हुआ है, वो उस सीट की जीत हुई है। और मेरे साथ यहाँ मध्य इस वक्त हमसे जाना पाए हैं कि वो देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेशवासियों का धन्यवाद, आपका आभार जताना चाहता हूँ कि जो इतना मैंडेट इतना बढ़िया दिया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जहाँ बात थी, लोकप्रिय कहते आपके के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, वो लोकप्रिय तो इतने हैं ही। उन्होंने पिछले दिनों ठीक होने पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाइयों, ये संत कबीर की पीर आपके लिए है, मैं यहाँ पर मंजे बिछा दूंगा। तो उन्होंने मंजे बिछाया, जिस तरह से लोगों ने उनको अपनाया, जिस तरह से प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरी इस कुटिया का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। मेरे घर पर जो मुख्यमंत्री जी आए तो मैं तो बड़ा धन्यवाद हो गया। बात रही सरकार की, तो सरकार की तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक पॉलिसी बनाई, बिन पर्ची बिन खर्ची, और सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा की एक, तीनों जो नारे दिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, वो सिद्ध करके दिखा दिया। जो विधानसभा का चुनाव अब जो हुआ, उन 3 सिद्धांतों पर हुए। मैं भी बरवाड़ा हल्का से बिलोंग करता हूँ। माननीय रणबीर गंगवा जी को नलवा से शिफ्ट करके बरवाड़ा भेजा गया, और महसूस जब रणबीर गंगवा जी ने बरवाड़ा ये किया कि मेरी सीट बदल दी गई, तो जब हम साथ लगे बरवाड़ा हल्का की जनता साथ लगी, तो 3 दिन उनको पता लग गया कि ये जनता भाजपा ही है। बरवाड़ा हल्का की जनता भाजपा के प्रति बड़ी समर्पित है। और किसी भी गांव में हम गए, हमारे हल्के में 36 गांव आते हैं, 2 शहर आते हैं, तो गांव में तो एक ही बात सुनने को मिली, हमारे गांव में 150 बच्चे लगे, हमारे गांव में 250 बच्चे लगे, हमारे गांव में 250 बच्चे लगे, और बिन पर्चे बिन खर्चे के बच्चे लगे। सबका साथ सबका विकास एक साथ हुआ, समान विकास हुआ। और जब नई सरकार की आप बात करते हो, तो जो मैंडेट दिया, सुबह सुबह एग्जिट पोल, टीवी पर समाचार, कांग्रेस आ रही है और इतनी बड़ी लीड से आ रही है, इतनी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री के सपने दिए हुए थे, उन्होंने रथ घोड़े भी अपने शहर में अपने मकान पर बुलाए थे। और जब आधा घंटा बाद जो वोट जो है, जब ईवीएम खुली, तो देखा कि फलानी सीट से भाजपा के प्रत्याशी इतने हजार वोटों से आ गए, फलानी सीट से भाजपा के प्रत्याशी इतने हजार वोटों से आ गए। माननीय रणबीर गंगवा जी को 9 बजे 7 वोटों से आगे हो चुके थे,
तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री, हसमुख मुख्यमंत्री हर दिन, और वो शेर मुख्यमंत्री स्मार्ट है, एकदम से खिला चेहरा रहता है, और जिस तरीके से वो मिलते हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया कि आज संत कबीर कुटीर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर कोई 1 बजे भी जाकर के मैसेज देता है कि 4 आदमी उस गांव से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए। तो वही कहते हैं आप मिलो, मैं तो बाद में सो जाऊंगा, मैं तो बाद में खा के लूंगा। तो आज जब 48 सीटों के साथ ये जो मैंडेट दिया जनता ने, तो भाजपा के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आकर के शपथ वहां दिलाई, तो लाखों की भीड़ वहां जमा थी, और पूरा प्रदेश भाजपा में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सनातन धर्म की जीत हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे वहां लग रहे थे। हम भी उस मनमोहक दृश्य के साक्षी रहे, गवाए रहे हैं कि माननीय रणबीर गंगवा जी के शपथ के साथ हम भी प्रदेश की सरकार बनते हुए उन पलों को हमने देखा है।